दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले के क्वेश्चंस को कर लिया होगा, ठीक है। और हमने बहुत इजी कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करी है, कंसेप्चुअल तरीके से समझने की कोशिश करी है, और जिससे कि हम आगे के भी कई क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सके जो हमारे पेपर में आने वाले हैं। देखिए, पेपर उतना टफ नहीं होता जितना लगता है। अगर आपने के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो पेपर बहुत ईजी आता है, उसको पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। इससे पहले क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो उनको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, पहले आपको क्वेश्चन देखना है। इसमें रेडियस दिया आपको, त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में यही समझना है आपको। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4, रेडियस इज 3, ठीक है। हिंदी में इसको टेंजेंट को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, तो हमको बताना क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए, जो पॉइंट है डिस्टेंस ए है, वो सर्कल के सेंटर से कितनी दूरी पर स्थित होगा। देखो इसकी फिगर बहुत ईजी है, आपने कई बार ये क्वेश्चन किया होगा, नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट या स्पर्श रेखा वो होती है जो किसी सर्कल से टच होके निकलती है मगर उसको कहीं से काटती नहीं है, ऐसे आगे तक जा सकती है मगर इसे काटेगी नहीं कहीं पे। स्पर्श रेखा जैसे नाम से ही पता लग रहा है उसको टच करके निकलती है। तो इसको जो यहाँ सर्कल पे टच कर रही है, यानी ये बी पॉइंट तक यहाँ पे टच कर रही है, इधर तक हमारे को इसकी लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और सर्कल की रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। आप इसको टच कर लेंगे। अब आपसे पूछा गया इसके सेंटर से जो ये ए बिंदु है, इसके बीच की दूरी पूछिए कि ए से लेकर ओ तक की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए आपको पता होगा कि जब भी स्पर्श रेखा या टेंजेंट सर्कल के साथ में कांटेक्ट करती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। कहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जब भी ये रहता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है सर्कल के साथ, सेंटर से अगर वहाँ पर लाइन खींचे तो वो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है, तो हमारी इसमें लग गई पाइथागोरस, ठीक है। जैसे कि क्या कर सकते हैं हम, जैसे 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का बन रहा है, बी पर बन रहा है ओ ए बी, और ओ ए हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मतलब हम चाहे तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ओ पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर इसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर और जो टेंजेंट दी है, टेंजेंट ए बी की लेंथ हमारे को 4 दी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सम ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया इसका। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर आपका दिया 4 स्क्वायर और ओ बी आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो आपका कितना हो गया 16 + 9, ठीक है। तो 16 + 9 दैट इज इक्वल टू 25। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ओ ए हमारा हो गया √25। तो √25 की वैल्यू क्या आएगी 5। एक्चुअली में जब हम √25 करेंगे तो उसकी दो वैल्यू आएंगी +-5। मगर रेडियस जो है आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। रेडियस है तो सर्कल किसी ना किसी लेंथ का ही तो बनेगा ना, तो रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए हम नेगेटिव को हम नहीं लेते हैं। हम किसको लेंगे, हम लेंगे +5 को। जो हमारा नेगेटिव है हम उसे नहीं लेंगे, हम उसको लेंगे किसको, +5 को ले लेंगे हम, ठीक है। बस हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमका आंसर हो जाएगा +5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया है, इफ cos a = 1/2 sin b = 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। हमारे को cos a की वैल्यू दी है 1/2, sin b की वैल्यू दी है 1/2 और हमारे को a + b का मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। आपको उसके लिए क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करनी है। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री टेबल, मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना बहुत इजी स्टेप के अंदर, अगर आपको 0 से लेकर 4 तक गिनती आती है, जो कि आपको आती ही है, 0 1 2 3 4, उसके हिसाब से हम किस तरीके से वैल्यूज़ निकालते हैं साइन की और कॉस की, उसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यूज पुट करनी है। देखो cos a की वैल्यू दी हमारे को 1/2, तो cos a 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है 60 पे। तो आपको ये लिखना है cos a = cos 60। अब इधर cos से cos कैंसिल हो जाता है तो हमारे a की वैल्यू हो जाएगी 60, ठीक है। आपकी a की वैल्यू आ गई 60। इसी तरीके से हम b की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो sin b भी हमारे को 1/2 दिया है, ठीक है। sin b भी 1/2 दिया है,
तो 1/2 साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे, तो हम लिखेंगे साइन b इक्वल टू साइन 30। यहाँ पे भी साइन से साइन को कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। अब a प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी, तो a की वैल्यू हमारी आई 60 और b की आई 30, तो हमारा आंसर हो गया 90। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप टेबल याद कर लीजिएगा, टेबल का तरीका ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, कैसे याद करना है, लिखना है। आप एक बार प्रीवियस वीडियो में चेक कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करके एक वीडियो होगा, आप उसको सर्च कीजिए, आपको आराम से वैल्यू याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम लोग। क्या दिया है? यदि इफ 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सेम ही क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो ये, इसके अंदर आपको cos दिया है 2 cos 3 थीटा की वैल्यू दी है 1, तो हमारे को थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं। देखिए क्या दिया है, इन्होंने हमको बोला है क्या, देखो इन्होंने बोला 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ये लिखा ना 2 cos 3 थीटा, इसका मतलब ये कि जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos थीटा से, तो हम इस 2 को यहाँ से नीचे ले जाएंगे, इसके ये 1 है तो ये 1/2 है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। अब दोबारा हमको ये देखना है, क्योंकि यहाँ cos है ना, तो हमको देखना है कि 1/2 cos की टर्म्स में क्या होता है, तो 1/2 होता है cos 60, ठीक है। क्या होता है 1/2 cos 60। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये स्टेप लिखा कि cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60, cos से cos को कैंसिल करेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू, अब ये देखो ये 60 था, ये सॉरी ये जो 3 थीटा था, 3 थीटा का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय थीटा, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस स्टेप में क्या होगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 डिवाइड हुआ तो 3 1 3, 3 2 6 और 0, तो आंसर आपका आ गया 20 डिग्री, ठीक है। ईजी कंसेप्ट है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमको क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल है एट क्यू, एक ट्राइंगल है पी क्यू और उसके अंदर एक राइट एंगल है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल है, और हमारे को पी क्यू की लेंथ दे रखी है 3, ये जो पी क्यू है ये दे रखा है 3, और पी आर हमारे को दे रखा है 6। तो हमको बताना है कि एंगल क्यू पी आर कितना होगा, एंगल क्यू पी आर यानी हमारे को ये एंगल निकालना है, ठीक है। हमारे को ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसको वैल्यू को हमको निकालना है क्यू पी आर की। देखिए ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, चलिए करते हैं। देखिए हमारे को क्या दिया हुआ था, एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, उसके अंदर पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 3 और पी आर की वैल्यू दे रखी है 6, ठीक है। तो जब ये हमारे को दिया हुआ है तो अब आपको इसके बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा कि ये किस चीज़ का रिलेशन बन रहा है, साइन में है, कॉस में है, टेन में है, कॉट में है, सेक या कॉस है, किस में एक रिलेशन बन रहा है। तो देखो जब भी हमारे को इधर वैल्यू निकालनी है तो इस केस में ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। अगर ये थीटा हुआ तो थीटा के जो अपोजिट होता है, जो थीटा के अपोजिट साइड होती है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर, और थीटा जिस साइड से बन रहा होता है वो हमारा होता है बेस। तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूज होता ही है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, देखिए क्या होता है, जो हमारा थीटा रहता है, थीटा के जो अपोजिट साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। तो बाकी क्या बचा, थीटा जिस चीज़ से बन रहा होता है वो होता है एक बेस, ठीक है। तो आपको ये क्लासीफाई करना है कि अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर क्या होगा। अब देखिए यानी कि हमारे को किस किस की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमारे को बेस की वैल्यू दे रखी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है। अब इस केस में देखते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन कहाँ दिया हमको, देखो कॉस की टर्म्स में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको भी याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई दी। इसको कैसे याद करना था, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, या भारत वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, और इस ऑर्डर को मेंटेन रखना है। पहले लिखना है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, नीचे से कॉट, सेक और कॉसेक। तो इनकी वैल्यूज उल्टी हो जाती है, जैसे कि साइन की वैल्यू अगर पी अपॉन एच है तो कॉसेक की एच अपॉन पी हो जाती है, टेन की अगर पी अपॉन बी है तो कॉट की बी अपॉन पी हो जाती है। आई होप आपको ये सब याद होगा, ठीक है। नहीं याद है तो वापस जाइए, वीडियोस को चेक कीजिए, आपको आराम से रिवाइज कीजिए, उसके अंदर मैंने और अच्छे से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा हमारे को क्या दिया था, बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के अंदर कौन सा रिलेशन लगाएंगे, कॉस थीटा का। तो देखो हमको दिया है यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू कितनी थी 3 और एच की वैल्यू 6, तो अगर हम इसको काटते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/2। अब जैसा पहले किया था हमने, कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पर। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी थीटा की दैट विल बिकम
60 डिग्री। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। देखो क्या किया था, कॉस से कॉस को कैंसिल करेंगे क्योंकि ये कितना है b/h कितना है 3/6, तो ये 1/2 और 1/2 कॉस थीटा कब होता है 60 डिग्री पे, तो आंसर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे, आराम से समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी ये कुछ क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 जो भी है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हैं और एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और अगर यदि आपके पास कोई और क्वेश्चन भी है जो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, तो मैं वो उसके भी आपको आंसर दे सकता हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इनको रिपीट कीजिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर आपको मैथ्स के अंदर अच्छे नंबर लेने हैं और आपको लगता है कि आपको अच्छे नंबर से पास होना है और ईजीली आराम से उसको पेपर के अंदर आपको प्रॉब्लम में नहीं आना है, अच्छे से समझ के करना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 से 3-4 बार रिवाइज करने पड़ेंगे। अभी पेपर आने में समय है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो A4 एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।